तो सियासत में सबसे पहले तो ये पूछूंगा जो आजकल चल रहा है, कैसे देख रहे हैं इसको, क्या होने वाला है? बिल्कुल ठीक हो रहा जो भी हो रहा है। हम्म। ऐसा पहले होना चाहिए था। जो आज कल में हुआ है ठीक है। ये पहले हो जाना चाहिए था। हम्म। क्योंकि ये देखिए, झूठ की एक इंतहा होती है, झूठ की एक लिमिट होती है। उतना झूठ बोलो जितना लोग अब बर्दाश्त कर सके। ठीक है। अल्लाह का शुक्र है, अब लोगों को थोड़ी सी समझ आ गई है। लोगों को कोई थोड़ा सा अवेयरनेस आ गई है इस चीज़ के ऊपर। यार इतना झूठ, हम्म। इतना झूठ, और ये अपने झूठ में खुद फंस गया है। ठीक है। मैं बस यही कहूँगा, इनकी झूठ की सियासत थी। जो झूठ की सियासत शुरू हुई थी ना, वो चोर हैं, वो लुटेरे हैं, वो डाकू हैं। और जब इनकी गवर्नमेंट आई थी ना, जिन सबसे बड़े चोर, सबसे बड़े लुटेरे, सबसे बड़े डाकू ये खुद थे। हम्म। इन्होंने अन्नी पाई, अन्नी अखीर। ठीक है। आपकी सोच नहीं है। इन लोगों ने, तहसीलदार क्या होता है, डीसी का क्या रेट, एडीसीआर का क्या रेट, हम्म। कमिश्नर का क्या रेट, इवन तक के एसपीओ का रेट निकला है, डीआईजीओ का रेट निकला है, सीसीपीओ का रेट निकला है। आप मुझे ये बताएं कि जो इनका दौरे हुकूमत था, लाहौर शहर की बात करते हैं, कितने सीसीपीओ चेंज हुए थे 3.5 साल के अंदर? आपको कुछ याद है? मल्टीपल। मल्टीपल में कितनी तादाद होगी? 7 सीसीपीओ थे। हम्म। और आपको पता है डीआईजी ऑपरेशन कितनी दफ़ा चेंज हुए थे? 8 दफ़ा। और इनकी दौरे हुकूमत जब से आई हुई है, मौजूदा दौरे हुकूमत है, और पिछला निगरान सेटअप जो था, कितने के सीसीपीओ चेंज हुए हैं और कितने के ये इनके डीआईजी ऑपरेशन चेंज हुए हैं? आपको ये भी याद होगा कितने के डीआईजी चेंज हुए हैं। वो क्यों होते थे उनके दौरे हुकूमत में? वो इसलिए होते थे, हर किसी का रेट निकाला जाता था, उसको 8-8 माह के लिए, 6-6 माह के लिए तैनात किया जाता था। जब उनसे उनके मकासद हल हो जाते थे तो उनको उठा के फेंक दिया जाता था, उसकी जगह दूसरा मुतबादल बंदा आ जाता था। सर, आपके पार्टी के सदर भी तो वहीं से आए हुए हैं। जी। आपकी पार्टी के जो सदर हैं वो भी तो वहीं से आए हुए हैं ना। देखिए वो सदर, आपको आप किसके साथ मिला रहे हैं? सर नहीं, देखिए। आप एक चीज़ मेरी मैं। बात कर, हम्म। मुझे एक बात का जवाब दे। अब्दुल अलीम खान, क्या आप समझ सकते हैं कि यार वो बंदा वज़ादार नहीं है? सर, समझ तो किसी के बारे में भी सकते हैं। नहीं, अगर उसको वजनदार होते तो खड़े ना रहते साथ। नहीं, वजह जितना वो खड़ा रहा है। हम्म। यार एक बंदा मौजूदा गवर्नमेंट में हो, कसूर भी उस बेचारे का कोई ना हो, उसकी मौजूदा गवर्नमेंट ही उसको 100 दिन के लिए अंदर कर दे, हम्म। क्या बीती होगी उसके ऊपर? बिल्कुल सही और है। उसके लिए उसने दिन रात एक की हो। मैं आई विटनेस हूँ, हम्म। मुझे पता है। दिन रात एक किया हो, उसके लिए उसने अपना कारोबार तबाह कर दिया हो, उसके लिए उसने खरबों रुपया, अरबों रुपया वहाँ पे लगा दिया हो। तो जान लगाए, सबसे बड़ी पैसा नहीं है, सबसे बड़ा कीमती होता है बंदे का वक्त, बिल्कुल टाइम। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। उसने अपनी फैमिली को नहीं देखा, उसने सिर्फ और सिर्फ उसके दिमाग में क्या बात डाली गई थी कि पाकिस्तान को कोई अच्छा मुस्तकबिल बनेगा। हम्म। और जब मुस्तकबिल बनने का टाइम आया तो हमें मुस्तकबिल के लिए वहाँ पर डाल दिया वसीम अकरम प्लस के ज़िम्मे। हम्म। तो ना, सिर्फ और सिर्फ इशू क्या था, सीएम ना बनाना, इसी वजह से उसको 100 दिन के डाले। आप उसको कैसे कैसे उसके साथ मिला रहे हो? ये थोड़ा सा आप भी देखिए ना। सर, मुझे ये बताइएगा, क्या आपको लगता है कि 70 साल से ज़्यादा एज हो गई हमारी, ठीक है, बूढ़े हो गए, ये 4-5 पार्टियां कुछ नहीं कर सकी, आपकी पार्टी कुछ कर पाएगी? देखिए पार्टी कुछ नहीं करेगी। हम्म। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, बंदे ने कुछ करना होगा। जब तक बंदे के अंदर अल्लाह ताला ने, बंदा पार्टी सही है ना? जी जी, बंदा पार्टी से बेसिकली वही बात है, बंदा पार्टी से ही है। आपकी नीयत ठीक है ना, तो कोई माइकल लाल आपका बाल भी बखा नहीं कर सकता। सर जी, यही तो यहाँ पे सबसे बड़ा मतलब प्रॉब्लम आता है, नीयत अपेरेंटली तो सारों की सही लग रही है। नहीं, ठीक है। देखिए मैं आपको एक सिंपल सा चीज़ बताता हूँ। आप मुझसे पूछेंगे ना, ये आपको एक टिप दे रहा हूँ मैं, हम्म। बड़े फ़ख्र से कहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह, कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह रिज़्क़ हलाल कमाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। जो रिज़्क़ हलाल कमाने वाला बंदा होगा ना, वो किसी से घबराएगा नहीं, वो किसी का काना नहीं होगा, हम्म। वो खुल डुल के बात करेगा और गज बज की इस बात की सर, वो आवाज़ ये निकालेगा। सोच लीजिएगा, कैमरे पे रिकॉर्ड हो रही है बात। अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, देखें, जहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह। आपने ये बात कही ना कि मैं खड़ा रहूँगा, हाँ, मुझे ये लगता है कि ना मलिक ज़मान साहब करप्ट हैं, ना इमरान खान करप्ट है, ना नवाज शरीफ करप्ट है, ना जरदारी करप्ट है, ना कोई और करप्ट है। करप्ट ये सिस्टम है सर। और पंजाबी जी कहते हैं ना, तानी दी तानी बिगड़ी है। मेरा तो ये अब तकिया कलाम ही हो गया, मैं हर जगह पे बोलना शुरू हो गया हूँ कि तानी दी तानी बिगड़ी है, टॉप टू बॉटम। आपको लगता है कि क्या ये लोग काम नहीं करना चाहते जो अभी मौजूदा हुकूमत है? नहीं, मौजूदा हुकूमत काम कर रही है इस वक्त। केड़ा काम कर रही है सर? देखिए हाँ, बड़ा अच्छी चीज़ की है। असल काम इस वक्त जो था,
पाकिस्तान के अंदर वो है सरमायाकारी का। हम्म, सरमायाकारी के लिए इस वक्त जो कुछ कर रहे हैं वो आपकी मेरी सोच नहीं होगी। मैं आपको दो तीन कोई चीज़ें, एग्जांपल दे दें सर। एक दो चीज़ें आपको बता रहा हूँ। देखिए, मेरा बेसिकली काम है प्रॉपर्टी का, जी बिल्कुल सही है। ठीक है। मैं तो अपने, आप तो सबसे बड़े विटनेस, हाँ, मैं इस, सबसे ज़्यादा आप डसे गए हैं इस मैं काम वही में। बता रहा हूँ आपको, इसीलिए आपको मैं वही खुल के बात बता रहा हूँ ताकि आप मेरी इस बात को तायद करोगे जी। और आप इस बात में गवाह भी रहोगे। बिल्कुल सही है। इस वक्त प्रॉपर्टी का काम बिल्कुल ही ना होने के बराबर है। दबा हुआ है, ऐसे ही है। हम प्रॉपर्टी के काम में आए थे 2016 में। पहले मैं दुकानदारी करता था, अपना माल बनाते थे, माल सेल करते थे, एम्ब्रॉयडरी का काम था, चीज़ें करते थे। जब हमने ये प्रॉपर्टी के अंदर आए ना, तो हम लोगों का ध्यान चेंज हो गया, कपड़े से हट के प्रॉपर्टी की तरफ आ गया। ये एक मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, जी आपने ठीक थोड़ा है। सा फॉलो करना है इस चीज़ को। इस तरह मेरे जैसे लातादाद बंदे हर शोबे में से, कोई कॉस्मेटिक से लगा लें, कोई गाड़ियों के काम से लगा लें, कोई शू मार्केट से निकाल लें, कोई लोहे के काम से निकाल लें, वो उन्होंने अपने अपने सेक्टर से पैसा निकाल के प्रॉपर्टी सेक्टर में पैसा लगा दिया, जी ऐसे ही। ठीक है। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि हमारी इंडस्ट्री बैठना शुरू हो गई। दबा हुई है। हमारी जो एक सर्कल चल रहा था, पहिया चल रहा था मईशत का, वो बैठना शुरू हो गया। वो सारे का सारा कन्वर्ट हो गया प्रॉपर्टी के ऊपर। हाँ। अब जब से प्रॉपर्टी का काम बैठा हुआ है, लोगों ने कहा था उठ जाएगा उठ जाएगा उठ जाएगा, लेकिन जो टैक्सों की भरमार लगा दी गई है, इसका मतलब ये है कि प्रॉपर्टी का काम अभी नहीं उठना। ठीक है। आप जेहन में ये रख लें, पिछले आने वाले 4 से 5 साल तक प्रॉपर्टी का वो काम नहीं होना जो पहले हो चुका हुआ है। बिल्कुल सही है। अब क्या हो रहा है? अब मेरे जैसा बंदा जो प्रॉपर्टी का काम कर रहा है, अब सोच में पड़ गई, यार मैंने अपना किचन का खर्चा कैसे निकालना। अब हम वापस अपनी लाइन में आना शुरू हो गए अबाई कामों की। ठीक है। जब अबाई कामों के ऊपर आ रहे हैं, अब मैं फैक्ट्री लगा रहा हूँ, मैं उसके ऊपर क्या कर रहा हूँ, फैक्ट्री का पहले पूरी इसकी फिजिबिलिटी मंगवाता हूँ कि एम्ब्रॉयडरी की मशीनें लगा लूँ। हाँ, एम्ब्रॉयडरी की मशीनें लगवानी है, उसके साथ क्या करना है, उसके साथ वहाँ पे सोलर लगा देना है, आपकी बचत आती आती आ जाएगी। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हम इंडस्ट्री की तरफ जाना शुरू हो गए। ना सिर्फ मैं अपनी तरफ इशारा करके कह रहा हूँ, ये जितने भी बंदे हैं जिनके जो जो मामला थे प्रॉपर्टी में, वो अपने अपने आबाई कामों में दोबारा जाना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल और ठीक ये है। मार्केटों के अंदर अब पैसा सर्कल होना शुरू हो गया। और सबसे बड़ी जो अच्छी खुशाइन बात ये है कि जो सरे सूद की रेशो थी ना, वो 22 से कम होकर 15.5 पे आ गई है। और अच्छा। दिसंबर में ये 14 से नीचे